आज का जो वीडियो है उसमें यूनिट 1 3 चैप्टर हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसका पीवाई इसमें जैक बोर्ड का क्वेश्चन पेपर दिया गया और सीबीएसई का, तो 60 क्वेश्चन है और ये आपको आसानी से सॉल्व हो। गुड मॉर्निंग सभी को, मैं गौरव कुमार पाठक। आज हम लोग क्लास 12 का एग्जाम नज़दीक आने वाला है और हम लोग पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है या फिर आज का जो वीडियो है उसमें यूनिट 1 रिप्रोडक्शन और उसमें जो 3 चैप्टर हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसका पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जैक बोर्ड का क्वेश्चन पेपर दिया गया है कि जो पीवाईक्यू है और सीबीएसई का, तो 60 क्वेश्चन है। हम लोग जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं और ये आपको मोस्ट ऑफ द लोगों से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2024 का क्वेश्चन है, Which of the following structure is characterized by the presence of fluid filled cavity called antrum? Antrum में जो होता है, antrum क्या था याद कीजिए, एक कैविटी था फॉलिकल्स में जिसके अंदर क्या था, लिकर फॉलिकुली। तो ये किससे कैरेक्टराइज होता है? क्या प्राइमरी फॉलिकल में होता है, क्या सेकेंडरी फॉलिकल में होता है, या टर्सरी फॉलिकल में? अगर देखा जाए तो एंट्रम जो फॉलिकुलर कैविटी है वो सेकेंडरी फॉलिकल में आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन हाईली डेवलप कब होता है? टर्सरी फॉलिकल में। तो यहाँ याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चा वो टर्सरी फॉलिकल। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा टर्सरी फॉलिकल। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, आपको पता होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होता है, तब जाकर क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यानी रिडक्शनल डिवीजन। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, हैप्लॉइड। एट विच स्टेज डज ऊज, ये भी क्वेश्चन 2024 का ही है, देखिए 2 क्वेश्चन आया हुआ था। एट विच स्टेज डज ऊजेनेसिस स्टार्ट इन ह्यूमन फीमेल? अगर हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं और ऊजेनेसिस की बात करते हैं, इसमें एक मेजर डिफरेंस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, बट ऊजेनेसिस 25 वीक का एम्ब्रियो होता है, 24 वीक का जो एम्ब्रियो होता है उसी दौरान oogenesis स्टार्ट हो जाता है, यानी जितने ओगोनिया बनने होते हैं वो बन करके तैयार हो जाते हैं, तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट बच्चा, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म इन एंजियोस्पर्मीज। जो पेन का फॉर्मेशन होता है वो पेन कैसा होता है, 3N होता है। पेन कैसा होता है बच्चा, 3N, तो यानी ट्रिप्लॉइड। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट होते हैं? क्या ऑक्सीटॉक्सिन होता है? बिल्कुल नहीं। प्रोलैक्टिन नहीं निकलेगा, रिलैक्सिन ये भी नहीं। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ ऑप्शन क्या चला जाएगा आंसर, प्रोजेस्टेरॉन। ऑन विच डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओव्यूलेशन अकर? अगर 28 डेज का साइकिल है तो 14 डेज निकलता है। तो यहाँ एक रेंज दिया गया है, तो रेंज के बेसिस पे हम लोग आंसर कर देंगे 12 से लेकर के 16 तक। Which of the following is an example of false fruit? False fruit किसको कहते हैं? जो अदर दिन गाइनोसियम बनता है, जो गाइनोसियम को छोड़ के दूसरे पार्ट से बनता है, या तो थैलेमस से बन जाए या फिर पेटल से बन जाए, तो ऐसे फ्रूट को फॉल्स फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल जो है इसका बाबू, एप्पल जो है वो थैलेमस से बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल। Which of the following is tested by amniocentesis? amniocentesis एक ऐसा टेक्निक है जो हम लोग अर्ली एम्ब्रियो का जेनेटिक डिसऑर्डर को पता कर सकते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन और हेल्थ ऑफ एम्ब्रियो। इसका आंसर हो जाएगा 4। द नंबर ऑफ ओवम प्रोड्यूस फ्रॉम 1 प्राइमरी oocyte, एक प्राइमरी oocyte से कितना ओवम रिलीज होगा, 1। ये भी एक डिफरेंस है कि एक स्पर्मेटोगोनिया 4 स्पर्म बनाता है और एक ओगोनिया 1 ही ओवम बनाता है। तो हम लोग ये 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट, सर्टोली सेल आर प्रेजेंट इन। सर्टोली सेल कहाँ प्रेजेंट होता है? जैसा कि हम लोग पढ़े टेस्टिस के पास होता है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो सारा पीवाईक्यू है 2022, 2023, 2024 से स्टार्ट किए और 2017 तक का होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये आप लोग बना कर जाइए, कहीं कहीं देखेंगे कि क्वेश्चन रिपीट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल? बर्थ कंट्रोल का कौन सा मेथड है? IVF क्या बर्थ कंट्रोल का है? नहीं, ये तो इन विवो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। जो ऐसे कपल जिनके बच्चे नहीं होते उनको बच्चे प्रोवाइड किया जाता है इस टेक्निक के द्वारा। जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, IUD इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इस डिवाइसेस की मदद से हम लोग फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन को रोकते हैं। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन, आंसर क्या हो जाएगा 5। अगर गैमिट्स पूछेगा बच्चा तो 3 गैमिट्स, लेकिन अगर यहाँ पे क्या पूछ रहा है, न्यूक्लियाई, तो आंसर हो जाएगा 5। एक्रोजोम ऑफ स्पर्म इज फाउंड इन बीच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, कौन से पार्ट में?
हेड वाले पार्ट में। सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन इन मेल इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर जैक बोर्ड का सारा क्वेश्चन देखोगे ना बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अगर बच्चा थोड़ा सा ध्यान से सिंसियरिटी के साथ क्लास में सुनेगा ना तो बना लेगा। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलो एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया, अच्छी बात है, ऐसा बहुत कम क्वेश्चन मिलता है। ये 2022 का क्वेश्चन है। पॉलन ग्रेन कंटेन हाउ मेनी वेजिटेटिव से न्यूक्लियाई। वेजिटेटिव न्यूक्लियाई एक होता है और एक जनरेटिव न्यूक्लियाई होता है, तो यहाँ पे दो बोल रहे हैं, तो गलत हो गया। पॉलन ग्रेन कंटेन वन जनरेटिव एंड वन वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, सही है। सेल भी लिखता तो हो सकता था सही, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। सर्विक्स जो है फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है। ऑल आर द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बट फैलोपियन ट्यूब की बात कर रहा है। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फिम्बरी होगा, इन्फंडिबुलम होगा, एम्पुला होगा और स्थमस होगा। सर्विक्स यूट्रस का पार्ट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है बताइए, बहुत सारा फंक्शन आप लोग को लिखवाया गया। तो प्लेसेंटा का जो फंक्शन है, रिमूवल ऑफ CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट बाय द एम्ब्रियो। क्या एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट और CO2 को रिमूव करता है, बिल्कुल सही है। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, बिल्कुल HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब चीज का क्या करता है, रिलैक्सिन फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द एम्ब्रियो, क्या ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, बिल्कुल करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ऑल ऑफ दीज। इन ग्रास फैमिली कॉटिलीडन इज कॉल्ड। आपको पता होगा कि ग्रास फैमिली में जो कॉटिलीडन होते हैं वो क्या होते हैं, सील्डेड होते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटुलम। इसका आंसर हो जाएगा बच्चा स्कैटुलम। नेक्स्ट 21 नंबर। आफ्टर ओव्यूलेशन द गैरेफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू। आपको पता होगा कि गैरेफियन फॉलिकल जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में बनता है, एंड आफ्टर 9 डेज कॉर्पस ल्यूटियम चेंज इनटू कॉर्पस एल्बिकल। बट यहाँ पूछ रहा है कि गैरेफियन फॉलिकल किस में ट्रांसफॉर्म होता है, आंसर चला जाएगा बच्चा कॉर्पस ल्यूटियम। अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज कैसा होता है, बाइलोट। एमनियोसेंटेसिस इज अ मेथड यूज। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जैक बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है ना, और आप देखिएगा इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे ही, तो आप इसको बना करके जाइए। 10-15 मिनट का टॉपिक है, समझ में आ जाएगा वीडियो में। एमनियोसेंटेसिस इज अ मेथड यूज्ड टू डिटेक्ट जेनेटिक डिसऑर्डर इन एन अनबॉर्न बेबी, सही है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बकवास की बात कर रहा है। फर्टिलाइज द एग, बकवास की बात कर रहा है। प्रिवेंट ओव्यूलेशन, इसका आंसर क्या होगा बाबू, जेनेटिक डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए। इफ क्रोमोसोम नंबर, ध्यान से सुनेगा, इफ क्रोमोसोम नंबर इन अ डिप्लॉयड सेल ऑफ मेज इज 20, यानी यहाँ पे 2n का वैल्यू क्या दिया गया है, 20, देन द क्रोमोसोम नंबर इन गैमिट्स मेज विल बी। गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमिट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड। इफ 2n इज इक्वल टू 20 देन n इज इक्वल टू 10। ये सब कोई क्वेश्चन है। अ मैच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक इज। एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो होता है यानी फीमेल गैमेटोफाइट होता है, वो 7 सेल 8 न्यूक्लियस का होता है। 3 ऊपर में क्या थे, एंटीपोडल सेल, 2 नीचे में सिनर्जिड्स, और एक जो था बच्चा क्या, एक सेल। तो टोटल 7 सेल हो गए, एक सेंट्रल सेल था, और सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस यानी 8 न्यूक्लियस। 7 सेल 8 न्यूक्लियस, आंसर थर्ड। हाउ मेनी स्पर्म, ये क्वेश्चन रिपीट होगा देखना। हाउ मेनी स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया, आंसर क्या हो जाएगा, 4। नेक्स्ट देखिए, द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूट्रस इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ये स्ट्रक्चर है, एक वेस्कुलर कनेक्शन है मदर और बच्चे के बीच का, जो एक इसेंशियल एक्टिविटी को क्या करता है, परफॉर्म करता है। आंसर क्या है, प्लेसेंटा। क्रॉस पॉलिनेशन इन मेज टेक्स प्लेस बाय मीन ऑफ, याद रखना मेज में सेल्फ पॉलिनेशन यानी जिटनोगैमी भी होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है विद द हेल्प ऑफ एयर या फिर विंड, और विंड से जब पॉलिनेशन होगा तो एनिमोफिली कहलाएगा। नेक्स्ट, पेरिस्पर्म इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पेरिस्पर्म किसका बचा हुआ पार्ट है, न्यूसेलस। जब न्यूसेलस बच जाता है तो वो एक लेयर का फॉर्मेशन करता है इंडोस्पर्म के पास, वो क्या कहलाता है, पेरिस्पर्म, जिसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, न्यूसेलस इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर है। इसका एग्जाम्पल क्या है, बेटल नट, ब्लैक पेपर, कैस्टर। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ एंथर टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन, और इमैस्कुलेशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं। क्यों, कितना इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, ये 2019 में आया है, मे भी इस बार आ जाए, देख लो, ठीक है ना। तो कब इसको बनाया गया था, कहाँ पे था बाबू, ये लखनऊ में।
अब देखो ये मत सोचना रांची में ही होगा, झारखंड की बात की जा रही है, इसमें मत बहकावे में आ जाना। आंसर लखनऊ। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज फाउंड इन अबंडेंस इन कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या होता है? जो पोस्टपार्टम वुमेन होती हैं, जिनमें बच्चे होते हैं, तुरंत जिनमें डिलीवरी होता है, उनमें जो मिल्क होता है वो येलोइश कलर का होता है, जिसमें एक एंटीबॉडी होता है IgA, जो बच्चे को क्या करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसका आंसर हो जाएगा IgA। कॉनिडिया इज ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर इन विच ऑर्गेनिज्म। ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। अब ये 2018 में पहले था, अब इसे हटा दिया गया, क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यहाँ पे टाइप कर दिया गया, देख लीजिए। किसमें होता है बाबू कॉनिडिया? बताओ। फंगस में। पेनिसिलियम ये फॉर्म को दिखाएगा, और आप लोग को बताया गया, बना सकते हैं। तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, 2020 में आया था और 2018 में क्वेश्चन आया। इन अ टिपिकल एम्ब्रियो सैक हाउ मेनी सेल एंड न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। कितना सेल? 7 सेल। और कितना न्यूक्लियस? 8 न्यूक्लियाई। द एडिबल पार्ट ऑफ एप्पल इज। एप्पल का कौन सा पार्ट होता है एडिबल? थैलेमस। ये सारे क्वेश्चन इजी है, ठीक है ना। बस एक बार बता दिया जा रहा है, एक बार आप उसको ब्रशअप कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपको ध्यान में रहेगा। लीडिंग सेल आर प्रेजेंट इन। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन रिपीट किया गया, वहाँ सर्टोली सेल थे, यहाँ लीडिंग सेल। आंसर क्या हो जाएगा? टेस्टिंग। क्रॉस पॉलिनेशन इन मेज। देखिए ये तीनों क्वेश्चन रिपीट है बाबू। क्रॉस पॉलिनेशन इन मेज प्लांट टेक्स प्लेस बाय द मीन ऑफ। किसके द्वारा? एनिमोफिली। द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्ट्रोमा इज प्रेजेंट इन। कहाँ पे होता है? ओवरी के अंदर। याद रखिएगा, ओवरी के अंदर क्या था? कॉर्टेक्स और मेडुला, और जिसको मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओवरी। स्टार्टिंग फ्रॉम द इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लांट इन एन ओव्यूलर। अंदर से बाहर की ओर बात की जा रही है। सबसे अंदर में क्या होगा? एक सेल होगा, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या होगा? न्यूसेलस। सही, गलत हो जाएगा। एक सेल किसके अंदर होता है? एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है, तो ये तो गलत हो गया। एक एम्ब्रियो सैक, न्यूसेलस, इंट्यूगमेंट। इसका आंसर हो जाएगा बाबू सेकंड। नेक्स्ट, ऑटोगैमी कैन अकर इन अ चेस्मोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस फ्लावर किसको बोलते हैं? वैसा फ्लावर जो अपने सेक्स ऑर्गन को क्या करते हैं? एक्सपोज करते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है ऑटोगैमी कैन अकर इन चेस्मोगैमस फ्लावर इफ। कब? जब देखो यहाँ पे दो, इसका आंसर सही होगा, समझ में आ गया ना। बोथ पॉलन एंड ओव्यूल मैच्योर साइमल्टेनियसली। बिल्कुल सही है, जब दोनों एक साथ मैच्योर होंगे तभी होगा। और दूसरा, बोथ एंथर एंड स्टिग्मा आर एट इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ पे रहेंगे तो ही होगा दोनों, बट इसका ज्यादा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये दो देख लो। पॉलन मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल, ये तो डिकोगैमी की बात कर रहे हैं। दूसरा, ओव्यूल मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द क्या जी? बताओ जल्दी से। पॉलन। मतलब इसमें एक प्रोटेंट्री और एक प्रोटेंड्रस कंडीशन की, प्रोटोगाइनी की बात कर रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा। वो क्रॉस पॉलिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन की बात की है। द हाइलम इज ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन। किसके किसके बीच में हाइलम रिप्रेजेंट करता है? एक तो ओव्यूल यानी इंट्यूगमेंट, और दूसरा फ्यूनिकल। आंसर देख लो कहाँ पे है? इंट्यूगमेंट एंड फ्यूनिकल। हाँ, ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो, सेल्फ पॉलिनेशन इज फुली इंश्योर्ड इफ। कब सेल्फ पॉलिनेशन जो है बाबू कंफर्म रहेगा? कब? जब फ्लावर क्या होता है? क्लिस्ट्रोगैमस, यानी जब वो अपने सेक्स ऑर्गन को छुपाए रहता है, और जब फ्लावर बंद रहता है, तो ऐसे फ्लावर को क्लिस्ट्रोगैमस बोलते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं क्लिस्ट्रोगैमी। सॉरी, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, और एग्जाम्पलर क्वेश्चन बना करके जाना है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इन ब्लैक पेपर इज नोन है। जो न्यूसेलस जो बच जाता है ब्लैक पेपर में, काली मिर्च में, गोलकी में, वो क्या कहलाता है? बताओ। पेरिस्पर्म। अभी जस्ट बताएं कि बचा हुआ स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? न्यूसेलस, पेरिस्पर्म। अ जेनेटिक मैकेनिज्म विच प्रिवेंट इन ब्रीडिंग डिप्रेशन इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आपको याद होगा कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, मतलब कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने पॉलन ग्रेन को खुद पे जर्मिनेट नहीं करने देते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ स्टेरिलिटी। और इसका एग्जाम्पल बताए थे टोबैको। तो इसमें क्या होता है बाबू? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी या फिर सेल्फ स्टेरिलिटी। द फेनोमेनन ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांट वेयर इन पार्ट ऑफ द सेक्सुअल apparatus is used for forming embryo without fertilization is called। यानी बिना फर्टिलाइजेशन का क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा है बाबू? बताओ तो जल्दी से। सेक्सुअल पार्ट से रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? एपोमिक्सिस। क्या हो जाएगा बच्चा? एपोमिक्सिस। यहाँ पार्थिनोकार्पी भी जा सकता था, बट आंसर क्या हो जाएगा? एपोमिक्सिस ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 47,
द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में करेक्ट सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड्स, गलत बात, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिस, स्पर्म, छोड़ दो इसको, आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ से पूछ रहा है? करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले क्या बनाएगा बताओ? स्पर्मेटोसाइट्स। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, क्या बनेगा बाबू? स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद स्पर्मेटिड और फाइनली स्पर्म बन जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 3। स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द, कहाँ से रिलीज होता है बताओ जल्दी से? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म रिलीज होता है तो ये स्पर्मिएशन कहलाता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड? मेल एसेसरी ग्लैंड कौन नहीं है? सेमाइनल वेसिकल्स मेल एसेसरी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड मेल एसेसरी ग्लैंड है, कूपर्स ग्लैंड या फिर बल्बोएथर ग्लैंड मेल एसेसरी। आंसर क्या हो जाएगा? एम्पुला। एम्पुला क्या है? वास डिफरेंस का टर्मिनल पोर्शन जो डायलेट हो गया वो क्या कहलाता है? एम्पुला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा? ह्यूमन प्लेसेंटा से कौन नहीं सिक्रेट करता है? ये सिक्रेट करता है एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन भी सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन भी। एलएच जो है हमारा वो प्यूटिटरी हार्मोन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एलएच। ये 50 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन और है, इसी के साथ हम लोग अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए यूनिट 1 का, ठीक है? और भी हम लोग करेंगे, पहले से कंप्लीट करते हैं। द वास डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा है। बताओ वास डिफरेंस जो है सेमाइनल वेसिकल से जब ट्यूब को से कनेक्ट होता है तो आगे जाके क्या चीज का फॉर्मेशन करता है? इजाकुलेटरी डक्ट। आंसर हो जाएगा इजाकुलेटरी डक्ट। द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, ओवम एट द ओव्यूलेशन इज कॉल्ड क्या? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। जोना पेलुसिडा भी हो सकता था, लेकिन आंसर जाएगा कोरोना रेडिएटा, उसके बाद जोना पेलुसिडा रहेगा। आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से ऑड कौन है? फिम्बरी, लेबिया माइनोरा, फिम्बरी, इन्फंडिबुलम, स्थमस। कॉमन ये है कि ऑल आर फीमेल स्ट्रक्चर, सारे के सारे जो है वो फीमेल स्ट्रक्चर है, बट ये व्यूलवा है और ये बाकी जो है इंटरनल रिप्रोडक्टिव। ये सारे स्ट्रक्चर किसके हैं बाबू? यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब के हैं। और ये स्ट्रक्चर क्या? एक्सटर्नल जेनिटिलिया का। आंसर क्या हो जाएगा? लेबिया माइनोरा। आपको पता होगा लेबिया का मतलब लिप लाइक स्ट्रक्चर, माइनोरा का मतलब छोटा, माइनर, और वहां पे एक लेबिया मेजोरा था। आंसर हो जाएगा लेबिया माइनोरा। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग अ स्पर्म इनटू ओवम इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। जब हम लोग स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के अंदर डालते हैं इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आंसर हो जाएगा बच्चा ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग STD आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? बैक्टीरिया किससे हो? बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा STD हो रहा है? एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बताओ। एड्स तो वायरस से होता है, जेनाइटल हर्पेट्स ये भी नहीं होता है। सिफिलिस एंड गोनेरिया, बिल्कुल, सिफिलिस किससे हो रहा था? ट्रिपोनिमा पैलिडम, और गोनेरिया किससे हो रहा था? निसेरिया गोनेरिया। ये दोनों जो है बाबू किसके एग्जाम्पल हैं? बैक्टीरिया के। आंसर ये हो जाएगा ट्राइकोमोनियासिस एंड स्कैबिस, ये नहीं होगा, ठीक है ना? ब्रेस्ट फीडिंग, द बेबी एक्ट एज ए नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द मदर बिकॉज इट प्रिवेंट। ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से क्या होता है? नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के जैसा काम करता है। क्यों? आपको पता होगा कि जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाया जाता है इंटेंस तो प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है, और प्रोलैक्टिन क्या करता है? GnRH को प्रिवेंट करता है, जिससे LH और FSH नहीं निकलेंगे, जिससे क्या होगा? ओव्यूलेशन भी बंद हो जाता है और मेंस्ट्रुएशन भी। इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। 1 और 2 देख लो कहाँ पर है? 4th नंबर, ठीक है ना, ये वाला। तो ये भी NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो है ना एग्जाम्पलर वाले CBSE के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप इसको बना करके ही जाए एग्जाम में। फ्रॉम दी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मेंशन अबव, आइडेंटिफाई दी वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन। इसमें से सेक्स ऑर्गन को कौन अफेक्ट नहीं करता है? सिफिलिस, गोनेरिया, जेनेटल वार्ड्स। इसमें क्या होता है? सेक्स ऑर्गन में वुंड हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, और उससे पस का डिस्चार्ज होता है। बट एड्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। एड्स में इम्यूनिटी क्या होता है? डिफिशियंसी होता है, इम्यूनिटी का कमी होता है। आंसर क्या हो जाएगा? एड्स। ये एक स्पेसिफिक सेक्स ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट बच्चा, कॉन्डम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखो बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, बट कॉन्डम क्या है? बहुत ज्यादा बोल सकते हो कि पॉपुलर है। क्यों? पहला नंबर तो एक इफेक्टिव बैरियर है जो क्या करता है? इंसेमिनेशन को प्रिवेंट करता है, पहला चीज। दूसरा, दे डू नॉट इंटरफेयर विथ कॉइटल एक्ट।
वो कोइटियस इंटरकोर्स में किसी तरह का विघ्न, किसी तरह का बैरियर नहीं क्रिएट करता है। हाँ, फर्टिलाइजेशन में बैरियर क्रिएट करेगा बट कॉपुलेशन में कोई बैरियर नहीं। और तीसरा बच्चा, ये क्या होता है, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से ही बचाता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चा 4, यानी ऑल ऑफ अबव, तीनों काम करता है, इसीलिए पॉपुलर है। स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन दी ओवम। देखो ये एग्जाम्पलर में क्वेश्चन था और ये 2021 में क्वेश्चन आ गया। इसको क्या बोलते हैं, ICSI, ये CBSE में क्वेश्चन पूछा गया। तो एग्जाम्पलर का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, और किए भी। लिस्टेड बिलो ऑल द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक्सेप्ट, इसमें सारा का सारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, एक को छोड़ करके। जेनाइटल हर्पेस बिल्कुल है, सिफिलिस ये भी है, ट्राइकोमोनियासिस ये भी है। सिर्फ फलेरिया, फलेरिया तो बाबू हमारा लिम्फ नोड को अफेक्ट करता है, नो डाउट। सेक्स ऑर्गन यानी टेस्टिस में भी ये ग्रो करता है, लेकिन मेनली ये लिम्फेटिक वेसल्स को डिस्ट्रॉय करता है या लिम्फेटिक वेसल्स को खराब करता है। तो ये हमारा एसटीडी के कैटेगरी में तो नहीं आता है। समझ में आ गया? तो ये हम लोगों ने 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, और ये आपको पता चलेगा एग्जाम देने के बाद। बट तत्काल के लिए आपको ये बनाना है और ऐसे ही मेहनत करते रहिए जिससे आपका एग्जामिनेशन अच्छा हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।